वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपके पास भारतीय वन बुक है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसी बुक का क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। तो चैप्टर 2 उस बुक का है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहले? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश के बारे में आप लोग जानते होंगे, पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। कहाँ जाती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित हो जाना मतलब परिवर्तित, पथ से परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित नहीं होगा, विचलित हो जाती है। पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। परिवर्तित, पथ से विचलित हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम वर्ड है, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप लोग खिड़की के शीशा से बाहर की ओर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? हम अपने घर के खिड़की के शीशा से बाहर की ओर देख रहे हैं। और एक बार शीशा लगा के आप देखिए खिड़की के बाहर, और एक बार क्या कीजिए बिना शीशा के देखिए, तो दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। उस अंतर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो वो अंतर हमको समझ में आता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या होता है? एक अपवर्तक सतह होता है, जिसके यही अपवर्तक सतह जो अभी हम एग्जाम्पल दिए शीशा का, वो है अपवर्तक सतह। उसमें जो किरण जिधर से हम देख रहे हैं उधर से आपतित किरण होगा, ठीक है। और जिस धर की ओर देख रहे हैं, हमारी नज़र जो दिख रही है प्रकाश कण, वो हमारा अपवर्तित किरण हो जाएगा। इन दोनों के बीच एक अभिलंब होता है, अभिलंब, और ये जो हमारा होगा ये क्या होगा? आपतन बिंदु होगा। और इसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अपवर्तक सतह किसको कहते हैं? कहते हैं माध्यम दो माध्यमों को विभाजित, ये माध्यम दो इस फिगर के लिए है, दो माध्यमों को विभाजित करने वाला सतह अपवर्तक सतह कहता है ना। माध्यम एक ऊपर है, माध्यम दो नीचे है, दोनों को विभाजित करने वाला सतह क्या कहलाता है? अपवर्तक सतह कहलाता है। बात समझ में आया? दो माध्यमों को विभाजित करने वाला सतह क्या कहलाता है? अपवर्तक सतह कहलाता है। अब बात आती है आपतित किरण। क्या आती है? आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे। नंबरिंग उल्टा पुल्टा उससे मतलब नहीं है, मेन फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। आपतित किरण, अपवर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा अपवर्तक सतह है, ये हमारा आपतित किरण। अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन पूछा तो आप डायग्राम सहित बनाओगे तो बेहतर रहेगा। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराती है, इस बिंदु पर टकराई है ना, टकराती है, आपतन बिंदु कहलाती है। अभिलंब, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अपवर्तित किरण, प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह से टकराकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो वह किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब पे आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसे आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। अब क्या है? अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ये देखिए, आप अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए लंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन
कोण बोलते हैं ना। प्रकाश की चाल, अब हम लोग क्या समझेंगे, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को हम देखेंगे, मतलब हर एक माध्यम जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, माध्यम एक, माध्यम दो, माध्यम एक, माध्यम दो पढ़ रहे थे, तो माध्यम एक, माध्यम दो में जो है अलग अलग चाल से चलती है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, अगर मेला का समय है, उस समय हमें मार्केट निकलना है और मेला लगा हुआ है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर हमें मार्केट निकलना है तो हमारी स्पीड क्या होगी, गाड़ी की अलग होगी। तो मतलब क्या है, अगर माध्यम भीड़ भाड़ वाला हो, भीड़ भाड़ वाले को बोलते हैं हम लोग सघन, क्या बोलते हैं, सघन। अगर माध्यम सघन होगा तो हमारी चाल क्या होगी, कम जाएगी। मतलब दुर्गा पूजा और यार अभी का टाइम, लॉकडाउन का टाइम, लॉकडाउन का टाइम क्या है, पूरे खाली, कोई मतलब नहीं, फुल स्पीड में जा रहे हैं। अगर वही भीड़ भाड़ वाला एरिया है, नॉर्मल डे में देख लीजिए, ठीक है, नॉर्मल डे में देख लीजिए तो क्या हाल होती है चलाने में गाड़ी, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर माहौल सघन है, मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो क्या होता है कि वहाँ हमारी स्पीड कम जाती है। अगर वही खाली जगह है, मतलब खाली जगह को बोलते हैं विरल, तो अगर माध्यम विरल है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरह विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हम बोल सकते हैं कि जब हमारी स्पीड ज़्यादा है, जब हमारी स्पीड ज़्यादा है तो रास्ता खाली है, रास्ता खाली है तो मतलब माध्यम कौन सा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। निर्वात और वायु में प्रकाश की लगभग समान होती है, प्रकाश की चाल लगभग क्या होती है, समान होती है। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग क्या होती है, समान होती है। अतः प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड उसी को, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसी में से मीटर में अगर चेंज करें 10⁸। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। उसी को लिखे 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड और 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में परावर्तन की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब क्या है, माध्यम। अब क्या देखेंगे हम लोग, माध्यम। माध्यम मुख्यतः 2 प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, सघन माध्यम जिसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। दूसरा क्या है, विरल माध्यम जिसको बोलते हैं रेरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, क्या बोले, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वे प्रकाशता सघन, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है वे प्रकाशता विरल माध्यम कहलाती है। जिस माध्यम की प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्रकाशीय घनत्व जितनी अधिक होती है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, उतनी ही कम होती है, ठीक है। वायु की अपेक्षा पानी की प्रकाशता सघन यानी कि ऑप्टिकली डेंसर माध्यम है, या पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता क्या है, विरल माध्यम है। अब ऊपर देखिए, चाल देख लीजिए, पानी में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, किसकी ज़्यादा है, वायु की है। मतलब क्या है, वायु क्या है, सघन माध्यम है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल, विरल माध्यम है, इसलिए प्रकाश की चाल कितनी है, ज़्यादा है। किससे, पानी से। पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता क्या है, सघन माध्यम है, और कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशता विरल माध्यम है। देख लीजिए, हम उसके स्पीड से ही बता सकते हैं कि किसकी चाल कितनी अधिक है और किस में कम है, और किसको सघन बोलेंगे और किसको विरल बोलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अगर, केस 1, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। ध्यान रखिए, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रकाश की किरण, वायु को छोड़िए, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब पर सघन माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगर वही उल्टी बात करेंगे,
प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहाँ जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। ये देखिए, ये हमारा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और ये अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इस तरह से ये हमारा अपवर्तक सतह है और इस तरह से आप देखे होंगे कि पानी में अगर टॉर्च आप सीधी डालोगे तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं नहीं बनता, वो सीधे चला जाता है लेजर लाइट का यूज करके। अगर वही आप तिरछी नज़र करोगे तो आपको वो डिफरेंट दिखा देगा। पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कहता है निर्गत किरण। सबसे पहले क्या है? निर्गत किरण। इसको पहले समझते हैं, फिर पार्श्विक विस्थापन को समझते हैं। प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह से टकराने पर दूसरे माध्यम में जाती है। अगर हम इसको वायु बोले और ये हमारा कांच है और फिर नीचे क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। ठीक है, वायु कांच वायु, वायु कांच वायु हो जाएगा। तो अगर वो वायु यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी कि सतह से टकराई, तो वो अपना क्या हो रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो किधर जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ी तो अपवर्तित किरण कहलाते हैं। जब यही अपवर्तित किरण पुनः अपवर्तित होती है, पुनः यहाँ पे आती है, आपतित होती है, कहने का मतलब आपतित होती है, तो वे किरण निर्गत किरण कहलाती है। अगर यही अपवर्तित किरण फिर से अपवर्तित हुई, मतलब ये इस सतह के लिए क्या हो जाएगा? इस सतह के लिए आपतित और यहाँ के लिए अपवर्तित। इस सतह के लिए ये किरण क्या हो जाएगा? अपवर्तित, और इसके लिए, तो इन दोनों ये जो किरण ये क्या कहलाता है? निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये दूरी क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण बढ़ने से पर भी बढ़ता है। अगर आपतन कोण को बढ़ा दे तो पार्श्विक विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। आप ही सोचिए, आपतन कोण यहाँ पे होगा, सॉरी ये यहाँ पे लंब होगा, यहाँ पे होगा। अगर आपतन कोण बढ़ेगा तो ये इधर की ओर बढ़ेगा, ये इधर की ओर बढ़ेगा तो ये उधर जाएगा, और ये फिर इधर आएगा तो ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? पार्श्विक विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। क्या कहता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितने थे? रिकॉल कीजिए आप थोड़ा सा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितने थे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, या फिर क्या कहलाता है? अनुपात क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना मान लिया हम लोग? C। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? C। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना? CM। तो अपवर्तनांक को n या म्यू से सूचित करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा? निर्वात अनुपात बोला तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि n या म्यू इक्वल टू C/CM। C/CM। निर्वात में प्रकाश की चाल C, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल CM, तो CM। तो अब देखिए, सबसे पहला एग्जांपल, कांच का अपवर्तनांक निकालना। किसका निकालना है? कांच का अपवर्तनांक निकालना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या फिर शून्य में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो NG मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि कांच। कितना आ जाएगा? 1.5। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख, कैंसिल हो कितना? 1.5। या फिर अगर हम बोले NG इक्वल टू 3/2, तो NG बराबर कितना? C/CM। तो यहाँ से अगर हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा 3CM। तो CM बराबर कितना? 2/3 इंटू CM। तो हम बोल सकते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल जो है 2/3 गुणे शून्य में प्रकाश की चाल के बराबर होगा। माध्यम मतलब क्या? कांच में। किस में? कांच में। यहाँ का माध्यम कौन है?
कांच है। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल की 1/1.5 या फिर 2/3 गुनी हुई है, 2/3 गुनी हुई। अब पानी में अपवर्तनांक, तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे पानी में, इसको सॉल्व करने पे कितना होगा 1.33। तो अर्थात पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल की 1/1.33 अथवा 3/4 गुनी होती है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं उसको ध्यान में रखना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतनी ही अधिक मुड़ती है, ये याद रखना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतनी अधिक मुड़ती है, यानी कि रिफ्लेक्ट, यानी कि आपतित किरण होने के बाद जो अपवर्तित होती है उसमें वो ज़्यादा मुड़ती है। यहाँ कुछ वैल्यू दिया हो उसको आपको ध्यान में रखना है, याद हो सके तो याद कर लीजिए। वायु का कितना 1.003, पानी का कितना 1.33, केरोसिन 1.44, एल्कोहल 1.36, तारपीन 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, बेंजीन 1.50, पिघला क्वार्ट्ज 1.46, बर्फ 1.31, क्राउन कांच 1.48 से 1.61, फ्लिंट कांच 1.53 से 1.96, कनाडा बाल्सम 1.53, माणिक्य 1.71, नीलम 1.77, सेंधा नमक 1.54, हीरा 2.42। सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक हम क्या बोले, जितना ज़्यादा अधिक अपवर्तनांक होगा उसमें उतना ज़्यादा प्रकाश की किरण क्या होगी, अपवर्तित होगा। और यही कारण है कि हीरा में सबसे ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ठीक है, जो कि हमारे प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगता कितना मिनट है, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो प्रकाश की चाल बताइए। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। आसान सा क्वेश्चन होता नहीं होता है। तो हमको निकालना क्या है, प्रकाश की चाल। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। चलिए, तो समय यानी कि टी कितना दे दिया, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 मिनट मतलब कितना, 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए, इसको भी, तो ये कितना होगा 480 सेकेंड। एक यूनिट होना जरूरी है, ये नहीं कि मिनट और सेकेंड में डायरेक्ट दे दिए तो गलत हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास कितना लगा है, 500 सेकेंड लगा है। ठीक है, दूरी मतलब एस कितना दिया, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितना जीरो, 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय मतलब एस बटे टी। तो वी बराबर एस बटे टी। एस कितना है, 1.5 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 500। 500 ये कितना हो जाएगा 4। इसका भी पॉइंट हो रहा था 10, कितना होगा 3, एक और जीरो का 6 था 5, यानी कि 3 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होगा, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करें, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्वेश्चन में आपको समय दे दिया था और
दूरी दे दिया था तो आप आसानी से चाल निकाल सकते हो ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये पहला, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, अपवर्तनांक इतना है, कांच में प्रकाश की चाल निकाले, यानी कि सी जी निकालना है। आपको हमको पता है कि एन जी इक्वल टू कितना होता है, सी बाय सी जी, है ना। अगर ग्लास का निकालना है सी बाय सी जी, और सी क्या है, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, सी जी ग्लास में, तो सी जी इक्वल टू सी बाय एन जी। एन जी मतलब अपवर्तनांक ऑफ ग्लास, ग्लास का अपवर्तनांक दिया है ना 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच, यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक दे दिया। तो सी कितना होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। एन जी कितना 1.50, पॉइंट उड़ा दिए तो इधर कितना हो गया 100, और ये कैंसिल होगा, कितने बार है 50 टाइम, 52 जा 10, यानी कि 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। किस में था, किलोमीटर पर सेकेंड में। और इसी को चेंज करें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आंसर। ठीक है, तो कांच की चाल कितनी हो जाएगी, कांच की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी, जल का अपवर्तनांक कितना। आप सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जल कर दिया, आप खुद करेंगे। यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख पा रहे आप क्वेश्चन, चलिए देखिए। यदि हीरे की चाल निर्वात में, किसकी, हीरे की चाल, तो हम लिखेंगे हीरे में प्रकाश की चाल, ठीक है। फिर कितना है 0.4 गुना, हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, इसको v बोल दे या फिर हीरे बोलते हैं, हीरे के लिए v लिख दिए 0.42 × c, ठीक है। तो n बराबर हम लोग क्या जानते हैं, c बाय सी एम, c बाय सी एम, ये तो सी एम होगा ना माध्यम का, तो सी एम, तो n इक्वल्स टू सी बाय 0.42 सी क्या होगा कैंसिल, कितना 1/4.0.42, पॉइंट उड़ा दे कितना हो गया 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 2.4, आंसर। एक द्रव का अपवर्तनांक 1.4 है, यदि शून्य में प्रकाश की चाल इतना है तो द्रव में प्रकाश की चाल आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है, यदि हीरे का अपवर्तनांक कितना है तो हीरा में प्रवेश करने वाले प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है, कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं क्या क्या कि मैंने n की वैल्यू कितना दे दिया 2.42, हीरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। प्रकाश की चाल होती कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है n इक्वल टू क्या है c बाय सी एम, सी बाय सी एम। तो और हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत, पहले प्रकाश की चाल हीरा में कितना है, यानी कि सी एम इक्वल टू सी बाय एन, सी बाय एन, तो सी बाय 2.42, ये कितना हो जाएगा 0.41 सी, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी है 0.41, प्रकाश की चाल कितनी होगी 0.41, तो परसेंटेज कमी, तो 100 सी मानते हैं कि
100C उसकी चाल है, 100C में से 0.41C परसेंट, तो कितना होगा 0.59C, यानी कि 59% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी, 59% से कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चले। छोटा छोटा क्वेश्चन था। अब आता है क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक। आप इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करना, अगर दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करना, व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आप हमें ज़रूर बताना कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहते हैं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को, निरपेक्ष मतलब क्या, रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेटिव अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। माना पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना n1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना n2, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब n21 इक्वल टू n2/n1। यदि इन माध्यमों में प्रकाश की चाल c1 तथा c2 हो तो n1 इक्वल टू c/c1 तथा n2 इक्वल टू c/c2, तो n21 इक्वल टू n2/n1, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा c/c2, n2 की जगह c/c2 भागा c/c1, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c1/c2, यानी कि गुना मिलाएंगे, कैंसिल होगा, c1/c2, यानी कि n21 इक्वल टू n2/n1 इक्वल टू c1/c2। और बोल सकते हैं माध्यम दो का माध्यम एक के, मतलब माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, मतलब n21 इक्वल टू c1/c2, इक्वेशन 1 बोल दिया। इसी तरह माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, तो n12 इक्वल टू c2/c1। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल होकर कितना बचा, 1, तो n21 इक्वल टू 1/n12 और n12 इक्वल टू 1/n2, अर्थात माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 बटे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक छोटा सा है, इजी सा लग रहा है, लेकिन है थोड़ा सा पेचीदा, तो इसको आप गौर से देखिएगा, फिर से आप रिपीट करके इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें फिर बताइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज फिजिक्स का ये पहला लेक्चर था और आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। आप हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।